एक व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद एक की लड़की से प्यार किया करता था और जब भी लड़की को जरूरत पड़ता तब अपने प्रेमी से पैसा मांगती और वह लड़का बेहिचक उस लड़की को पैसा दे दिया करता और काफी पैसा उसके पास दे दिया था वह लड़का। लेकिन एक बार कोई आपसी विवाद होता है जिसमें जो लड़का था वह अपना पैसा मांगने लगता है। फिर लड़की जो थी वह बोलती है कि पैसा मैं नहीं दूंगा, अगर तुम मुझे ज्यादा तंग किए तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा कि तुम मेरे साथ क्या किए हो। वह लड़का जो था वह परेशान होने लगता है कि मेरी पत्नी को यह पता चल जाएगा तो मेरा घर में क्या इज्जत रहेगा और भी रिश्तेदार में क्या इज्जत रहेगा। फिर वह लड़का एक खौफनाक साजिश रचता है और वह लड़की का मौत का घाट उतार देता है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। एक लड़की जिसका नाम पाली पल्ली मोनिका होता है और पाली पल्ली मोनिका डेटिंग ऐप के जरिए से एक लड़का को प्यार करने लगती है जिसका नाम चेतार दास रविंद्र होता है। ये दोनों का जो डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात होता है 2021 में और ये दोनों 2021 से लगातार बातचीत किए करते थे और फिर दोनों एक मिलते हैं एक बार, उसके बाद फिर दोनों में बातचीत होता है और फिर अलग अलग जगह पे मिलने लगते हैं, दोनों में प्यार होता है और फिर दोनों फिर शारीरिक संबंध जैसा हालत भी बनाने लगते हैं। यह सिलसिला चालू होता है तो फिर लगातार चलते रहता है और दोनों इससे संतुष्ट होते हैं। और जो चेतार दास रविंद्र होता है वह शादीशुदा होता है और इनके बच्चे भी होते हैं और यह बात मोनिका को भी पता था। और मोनिका को जब भी जरूरत पड़ा करता पैसा का तब अपने प्रेमी से मांगा करती है। इसका जो प्रेमी था वो बेझिझक अपने जो गर्लफ्रेंड थी उसकी उसको दे दिया करता। एक बार दोनों में आपसी विवाद हो जाता है और आपसी विवाद में जो उसका प्रेमी होता है चेतार दास रविंद्र, वह बोलता है अपने प्रेमिका पाली पल्ली से कि तुम मेरा पैसा लौटा दो। यह बात सुनने के बाद पाली पल्ली मोनिका को काफी झटका लगता है कि मेरे पास तो पैसा अब रहा नहीं, अब मैं उसे कैसे पैसे लौटाऊं। उसके बाद वह एक आइडिया लगाती है कि अब तुम वह पैसा भूल जाओ, अगर तुम वह पैसा मांगोगे तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी को सारा कुछ बता दूंगा कि तुम मेरे साथ इतना वक्त तक रहे और इस स्थिति में रहे। यह बात जब रविंद्र सुनता है तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि पैसा वापिस करने का बात था और जब पैसा मांग रहे हैं तो इसका जो नीयत है वह बदल गया। उसके बाद वह सोचता है कि अगर यह लड़की मेरे घर पे जाके बता दी तो बवाल हो जाएगा, इसलिए वह जो रविंद्र होता है वह एक रास्ता निकालता है। वह सोचता है कि क्यों ना इसे मार दे ताकि इसका कहानी यहीं खत्म हो जाएगा और यह जो मैटर है वो मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा। और वह एक दिन मिलने के लिए बुलाता है और सुनसान जगह होता है जिस वजह से वही मोनिका का गला दबाकर मार देता है और उसका लाश के कई टुकड़े करके फ्रिज में रखता है, कई टुकड़े, और हाथ और माथा का टुकड़ा को जला देता है। और जलाने के बाद जो टुकड़ा बचा हुआ था उसको फ्रिज में रखकर इधर उधर जगह लगाने का सोच रहा था। तब तक इधर जो मोनिका गायब थी उनके परिवार वालों से पुलिस में रिपोर्ट लिखाया जाता है कि हमारी बेटी गुमशुदा है, गायब है। उसके बाद फिर जब पुलिस तहकीकात करती है तो पता चलता है उसका कॉल डिटेल से किया है, एक लड़का से लगातार बात किया करती थी जिसका नाम रविंद्र होता है। रविंद्र के पास पुलिस पहुंचती है और जब उसके घर की तलाशी लेती है तो फ्रिज से कुछ लाश का टुकड़ा निकलता है। पुलिस पूछताछ करती है तो वह कबूल कर लेता है कि हाँ, हमने ही उसका कत्ल किया है। उसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है और वह टुकड़ा के बारे में पूछती है। टुकड़ा बोलता है कि 2-3 टुकड़ा मैं जला दिया हूँ, बाकी कुछ टुकड़ा फ्रिज में है। पुलिस ये सब टुकड़ा को बरामद करती है और अब रविंद्र के ऊपर चार्जशीट तैयार होगा और फिर यह मामला कोर्ट जाएगा। फिर कोर्ट का जज यह चार्जशीट के हिसाब से रविंद्र को क्या सजा सुनाती है। लेकिन रविंद्र का यह रास्ता बिल्कुल गलत है, इसलिए कि वह कोई और रास्ता निकाल सकता था, इसमें समझौता कर सकता था, पैसा का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन यह ऐसा रास्ता चुना जिसमें मोनिका का जान चला गया।